रजब भट्ट मेरे हिसाब से वो ना इल्मी शख्सियत है, ना उसको मजहबी शख्सियत है, ना उसके सर पे कोई अमामा है, ना उसने कोई दीन पढ़ा हुआ है। अब उसके मुताल्लिक अगर कोई बात कहे भी तो उसकी सनद क्या है? जो इस जुर्म का इर्तिकाब कर बैठा उसकी क्या माफ़ी मांगने के बाद क्या उसको माफ़ किया जा अहमद सकता भाई, है? पहले तो हम देखेंगे कि उसने किया है भी या नहीं किया है। पहले तो ये देखा जाएगा ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं WM न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया बाक़िरुल उलूम मुग़लपुरा में, जहाँ पे हमारे साथ अल्लामा राय ज़फ़र अली साहब मौजूद हैं। आलिम दीन हैं और एक तवील तजर्बे के साथ साथ इस्लामी हवाले से अपना इल्म जो कि पूरी दुनिया में देखा और सुना जाता है, इस हवाले से मशहूर हैं। इनसे बात करते हैं रजब भट्ट के जो एक परफ्यूम लॉन्च किया उन्होंने 295C, और उस हवाले से इस वक्त जो सोशल मीडिया पे हद तनकीद बने हुए हैं वो। और जब मेरी इससे कबल अलामा साहब के इंटरव्यू से कबल उनसे बात हो रही थी तो वो इन्हें एक बिल्कुल ऐसा शख्स समझते हैं रजब भट्ट साहब को जिन पर बात भी नहीं की जा सकती। अलामा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और रजब भट्ट के हवाले से मैं मौक़िफ़ तो आपको समझ सकता हूँ, लेकिन फरमाइएगा कि जो 295C मेरी मुस्लिम मुकातिब फ़िक्र के इसके उलमा से इस हवाले से बात हुई, जो माहिर कानून है उनसे बात हुई, वो कहते हैं जी ये हमारी डेड लाइन है, इससे आगे नहीं जा सकते आप। तो क्या कहेंगे इस पूरी सूरत-ए-हाल पर? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, और जो हालात जा रहे हैं वो सिर्फ़ एक लोफरिज़म की तरफ जा रहे हैं। अब मेरी तो समझ में नहीं आता कि हम लोग बिला वजह एक ऐसे इशू को लेकर चले हुए हैं कि जिसका ना कुछ सर है ना कोई पैर है, और उसको लेकर हम दुनिया में एक नया इशू फैला रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी इस गुफ्तगू को सुन के भी वो हाइपर होंगे और वो इसको गलत रंग देंगे, और एक आदमी पहले ही पकड़ा हुआ, एक दूसरा भी उसमें पकड़ा जाएगा। हालांकि रजब भट्ट मेरे हिसाब से वो ना इल्मी शख्सियत है, ना उसको मजहबी शख्सियत है, ना उसके सर पे कोई अमामा है, ना उसने कोई दीन पढ़ा हुआ है। अब उसके मुताल्लिक अगर कोई बात कहे भी तो उसकी सनद क्या है, उसकी अथेंटिसिटी क्या है, उसको आप क्या कहेंगे कि वो कौन बंदा था जिसने कह दिया? एक आम बंदा है जिसने मुख्तलिफ अंदाज से अपने आप को प्रमोट किया, व्यूज़ आ गए। अब जो उसने 295C आप कह रहे हैं कि उसने वो परफ्यूम लॉन्च किया, मेरे नज़दीक तो 295 उसमें नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये कानून जो है इसका मजाक भी उड़ाना जो है वो भी तौहीन में आता है, लिहाजा उसका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। अब उसने किस अंदाज से में कहा है मुझे उसका पता नहीं है, ना मैंने उसका सुना है। लिहाजा इसलिए मैं इस सिलसिले में इतना ही कह सकता हूँ कि जितना मुझे इल्म है उसके बारे में वो कह सकता हूँ। आपके मुताबिक सस्ती शोहरत के लिए उन्होंने ये किया? नहीं, सस्ती शोहरत तो हर बंदा कर रहा है। एक बंदा हमने देखा, अब देखिए जो एंकर हैं वो भी ऐसे ऐसे बंदे को ला के बिठा के उनको प्रमोट कर रहे हैं। मैं नाम ले दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। जुनैद सलीम साहब का प्रोग्राम था, पढ़े लिखे बंदे हैं। उन्होंने एक ऐसा बंदा जो एक मजदूरी करता था, उसने एक चवल मारी, उस चवल पे वो चवल मशहूर हो गई। आपका यानी कि ये एक तो मतलब गुड जेस्चर है कि आप इस हवाले से बात करें, लेकिन आपका लेवल नहीं, फील्ड अलग है, मेरी लेकिन फील्ड ये अलग है। फरमाइएगा कि तौहीन मजहब और तौहीन रसालत और बिलखसूस नामूस रसालत के हवाले से हमारा क्या एक रेड लाइन होनी चाहिए? वो अलग चीज़ है। तौहीन रिसालत तो नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। अब उसने की या नहीं की वो अलग बात है। इसमें ये इस्लाह फरमा दीजिएगा कि क्या अगर ये नाकाबिल माफ़ी जुर्म ही है तो अगले बंदा जिसने ये जुर्म किया या जो इस जुर्म का इर्तिकाब कर बैठा उसकी क्या माफ़ी मांगने के बाद क्या उसको माफ़ किया जा अहमद सकता भाई, है? पहले तो हम देखेंगे कि उसने किया है भी या नहीं किया है। पहले तो ये देखा जाएगा ना। यानी कि बहुत खूबसूरत बात की इन्होंने राय साहब ने कि जिस तरह के वो बंदे हैं या मतलब जिस तरह से वो अपनी शोहरत हासिल करते हैं उन्हें भी उन्हीं के ही जैसे लोगों से जवाब मौसूल होना चाहिए, ना कि आलिम दीन जो कि दीन के हवाले से अहम तजर्बा रखते हैं उन्हें उनका जवाब देना चाहिए। हमें लोग को फिल वक्त के लिए दीजिए इजाज़त।